ओके, गुड मॉर्निंग प्रतीक। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे डील किया जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए व्हाट डिवाइसेस वी यूज़ इन पावर सिस्टम। जैसे आपके पास कौन कौन से कंपनसेटर अवेलेबल हैं। शंट कंपनसेटर, सीरीज कंपनसेटर। शंट कंपनसेटर में टू टाइप्स होते हैं, सीरी शंट कैपेसिटेंस, शंट रिएक्टर। ओके, सीरीज कंपनसेटर में टू टाइप्स होते हैं, सीरीज रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है शंट कैपेसिटर। ओके, शंट कैपेसिटर को जब हम ट्रांसमिशन लाइन के लोड साइड में कनेक्ट करते हैं, देखिए पहले आपका जो सिस्टम था वो कैसा था। जैसे आपके सोर्स हैं सपोज, और ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के लोड साइड है। ओके, रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर। जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं रिसीविंग इन साइड, तो क्या होता है, जो लोड करंट है वो चेंज होता है। ओके, फेजर डायग्राम से समझते हैं। जैसे फेजर डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वी आर, ठीक है, ये क्या है, रिसीविंग इन वोल्टेज। आई एल क्या है, लोड करंट। आई डी एस क्या है, आफ्टर कनेक्टेड कैपेसिटेंस इन रिसीविंग साइड, रिसीविंग इन साइड। आपका पहले का पावर फैक्टर मीन्स थीटा वन की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर थी, ठीक है। थीटा टू की वैल्यू जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका पावर फैक्टर है मीन्स कॉस फाइव वन की वैल्यू लेस देन होगी कॉस फाइव टू से। ओके, क्लियर है। ओके, इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने वैल्यू का कैपेसिटेंस यहाँ पे यूज़ करें कि आपका पावर फैक्टर पहले के पावर फैक्टर में नियर बाई यूनिटी अप्रोच करें। ओके, तो कैपेसिटेंस की रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप पावर ट्रायंगल को समझिए। पावर ट्रायंगल में क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। ओके, यहाँ पे देखिए जब आप कैपेसिटेंस यूज़ नहीं कर रहे थे तो आपका थीटा वन एंगल था, ठीक। आप में जो टोटल रिएक्टिव पावर की वैल्यू थी वो कितनी थी, Q1 थी। ओके, आपका एक्टिव पावर क्या था, P। जब आपने ऐसा डिवाइस यूज़ किया मीन्स कंपनसेटर यूज़ किया, तो आपका क्या हो गया, रिएक्टिव पावर आप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। मीन्स सिस्टम में आप रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे हैं, जितना ऑब्जर्व आपका लोड कंजम्पशन कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, आप क्या कर रहे हैं, डिवाइस कनेक्ट करने से आपका एक रिएक्टिव पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मेन जो रिक्वायरमेंट था, जैसे Q1 सिस्टम में Q1 रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है, अभी क्या किए, QC आप डिलीवर कर दिए, तो अब सिस्टम को कितना Q रिक्वायरमेंट होगा, Q2, ठीक है। मीन्स Q1 में QC क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका रिएक्टिव पावर कितना होगा, Q2। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे Q1 इज इक्वल टू एक्टिव पावर इंटू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। इसका एंगल कैसे निकालते हैं, मीन्स रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर, ठीक है। ये आपका टेन टेन थीटा होगा। टेन मीन्स थीटा टू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जितना आपका रिएक्टिव पावर है, जैसे यहाँ पे Q2 है, Q2 डिवाइडेड बाई P। P क्या है, एक्टिव पावर। दो बोथ कंडीशन में क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि हमारे एक्टिव पावर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो जो QC की वैल्यू है वो कैसी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे QC की वैल्यू, कितनी रिक्वायरमेंट है हमको रिएक्टिव पावर की, तो Q1 माइनस Q2। QC इज इक्वल टू P इंटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। ओके, मीन्स जो थीटा वन है वो क्या है, पहले का एंगल है, ठीक है। थीटा टू क्या है, आफ्टर कनेक्टिंग योर रिएक्टिव पावर डिलीवरिंग डिवाइसेस
योर थीटा विल बी थीटा 2। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कितनी कैपेसिटेंस हम कनेक्ट करें, कितना कैपेसिटेंस सिंगल फेस के लिए। जैसे क्यू सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई सी, तो वी इंटू वी बाई एक्स सी, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर ओमेगा सी। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वोल्टेज यूज़ हो रहा है वो क्या रहता है, फेज में रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे एक दो क्वेश्चन एग्जांपल को। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ लाइन वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज के बारे में बताया नहीं है आपको, तो बाय डिफ़ॉल्ट योर वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू सी डिवाइडेड बाई ओमेगा वी स्क्वायर, ठीक है। V यहाँ पे क्या रखना है, फेज वैल्यू रखना है, ओके। स्पेशल केस देखते हैं इसका, जब आपको पावर फैक्टर को क्या करना है, यूनिटी अप्रोच करना है। सपोज आपका पावर फैक्टर पहले सिस्टम का कितना था, 0.8 था। आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटेंस इन रिसीविंग एंड साइड यू वांट टू योर सिस्टम वर्क इन यूनिटी पावर फैक्टर, मीन्स योर थीटा 2 की वैल्यू को कितना रखना है, आपको 1 रखना है, 1 लाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना रखोगे कि आपका पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, ओके। तो यूनिटी के केस में आप फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। सपोज आपका आई एल मीन्स लोड करंट कितना था पहले, थीटा 1 डिग्री था, ठीक है, लैग कर रहा था। हम रिएक्टिव पावर को मीन्स कैपेसिटेंस को कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सिस्टम पहले क्या हो, लैगिंग बिहेवियर का हो, ठीक है। जैसे आप देखो आईसी, ठीक, आईसी तो बाद में कनेक्ट हुआ है, पहले देखो हमारा जो आई एल है वो वी आर से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, लैगिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लैगिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर क्या करता है सिस्टम में, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, ओके। तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करने के बाद आपका जो पावर फैक्टर है मीन्स थीटा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0, ओके। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 मीन्स योर पावर फैक्टर यूनिटी, ओके। इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पावर फैक्टर को यूनिटी अप्रोच करना है, ठीक है, तो क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टेन थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम अवर लोड कनेक्टेड इन ए डेल्टा फॉर्म, 3 फेज लोड। तो देखो यहाँ पे जो आपका रिएक्टिव पावर डिवाइस है मीन्स कंपनसेटर है, वो आपके 2 टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं सिस्टम के साथ। या तो वो डेल्टा कनेक्शन हो कैपेसिटेंस बैंक से, या तो वो स्टार कनेक्टेड हो कैपेसिटर बैंक से, ओके। ये 3 फेज का कंडीशन है, बोथ कंडीशन हो सकते हैं, डेल्टा कंडीशन और स्टार कंडीशन। कंपनसेटर का मतलब जैसे आपके सिस्टम में कुछ लैक हो रहा है या कुछ एक्सिस हो रहा है तो उसको कंपनसेट करना है, ठीक है। सपोज आपका लोड साइड क्या है, कैपेसिटिव लोड है, ओके। हम चाहते हैं कि कैपेसिटिव लोड ना हो, वो यूनिटी पावर फैक्टर पे बिहेव करे, तो हम क्या करेंगे, कंपनसेटर डिवाइसेस मीन्स हमारे पास ऑप्शन है कि हम शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर, सीरीज रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, इसका यूज़ करके उसको यूनिटी पावर फैक्टर में यूज़ कर सकते हैं, या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपको डायनेमिक वोल्टेज कंट्रोल करना है या डायनेमिक पावर फैक्टर कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास ऑप्शन है सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर, इसका यूज़ करके हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं या पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर क्या होता है कि आपका एक सिंक्रोनस
मोटर है जो नो लोड पे वर्क करता है, ठीक है, नो लोड पे वर्क करने का है। अगर मैं उसको ओवर एक्साइटेशन या अंडर एक्साइटेशन में यूज़ करूं तो एज अ मैं उसे रिएक्टिव पावर डिलीवर और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्बर की तरह यूज़ कर सकता हूं। मीन्स ये दोनों कंडीशन में वर्क कर सकता है, ठीक है। सपोज ओवर एक्साइटेशन मोड में सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर को ओवर एक्साइटेशन मोड में अगर वर्क कराता हूं तो क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन मोड में वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अभी वो क्या है, नो लोड कंडीशन में है और ओवर एक्साइटेशन मोड में है, तो वो एज अ कैपेसिटेंस बिहेव करेगा। मीन्स जैसे आपका ये θ1 है, ठीक है, आफ्टर यूजिंग फेस सिंक्रोनस मॉडिफायर योर θ2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा θ1 से, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। मीन्स cos फाइव लेस देन cos फाइव 2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पावर ट्रायंगल से समझते हैं। जैसे आपका पहले क्या था, θ1, P1 और Q1, ठीक है। ये सिस्टम का क्या है, रिएक्टिव पावर है, ओके। ये P1 आपका एक्टिव पावर है। सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर है, उसमें एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों होते हैं। जैसे स्टैटिक जो कंट्रोल था, यहाँ पे जैसे स्टैटिक कैपेसिटर का यूज़ कर रहे थे, उसमें केवल क्या था, केवल आपका रिएक्टिव पावर था, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस फेस मॉडिफायर में आपका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम में फेस मॉडिफायर कनेक्ट करते हो तो उसके साथ एक्टिव पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स टोटल जो सिस्टम का एक्टिव पावर है वो P1 प्लस PSM हो जाएगा, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है। स्टैटिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे थे तो केवल क्या ऐड हो रहा था, क्या डिलीवर कर रहा था, रिएक्टिव पावर। बट फेस मॉडिफायर का डायनामिक कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स फेस मॉडिफायर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों पावर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे इसकी रेटिंग को निकालने के लिए क्या करेंगे, QSM मीन्स रिएक्टिव पावर ऑफ योर फेस सिंक्रोनस मॉडिफायर इक्वल टू P1 tan θ1 माइनस P2 tan θ2, ठीक है। स्टैटिक डिवाइस में P1 और P2 क्या थे, कॉमन थे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ ए 8 माइनस J6 ओम per phase is connected to a 400 volt 50 Hz 3-phase supply lines. If the line power factor is to be improved to 0.9 by connecting a bank of star connected capacitor, the required kVAR of bank is। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें आपको 3-फेज सिस्टम है, ठीक है। पहले आपका पावर फैक्टर कितना था आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको लोड दिया हुआ है। कितना है लोड, 8 प्लस J6 दिया हुआ है, ओके। आपको आपके पावर फैक्टर को कितना इंप्रूव करना है, मीन्स cos फाइव 2 की वैल्यू कितनी है, लानी है 0.9 लानी है, ओके। इसको अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे देखिए पहले आपका पावर फैक्टर कितना था, cos θ1 इज इक्वल टू R बाई जेड 8 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना होगा 0.8 आपका पहले का पावर फैक्टर है। आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटर बैंक इन रिसीविंग इन साइड, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाइव 2 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। नहीं रिएक्टिव पावर नहीं, आर मीन्स लोड का आर डिवाइडेड बाई जेड। ये जो लोड है ना इसका आर, जैसे यहाँ पे क्या है आर और एक्स ही है, ठीक है। तो ये आर जैसे पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर डिवाइडेड बाई जेड, है ना। पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड होता है। और एक डेफिनेशन है पावर फैक्टर इज इक्वल टू
एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो डाटा दिया हुआ है उससे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, √8² प्लस 6² कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका पहले का जो पावर फैक्टर था मीन्स कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी थी 8/10 मीन्स 0.8, हमको लाने कितनी है पावर फैक्टर 0.9, ठीक है। तो 0.9 लाने के लिए आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, जैसे ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये लोड साइड है जो स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है, आपका ये कंपनसेटर है स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। आप पहले क्या करो, थीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। थीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई एल कैलकुलेट कीजिए, वी फेज डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। तो एंगल कितना मीन्स आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 40 एट एंगल माइनस 36.86। पी पावर फैक्टर मीन्स रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लो थ्री फेस के लिए, 3 इंटू वी फेस आई फेस कॉस फाई वन, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 38.4 किलो वाट। कैपेसिटेंस का रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी अभी फार्मूला देखा था, जैसे क्यू सी इज इक्वल टू पी इंटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू पुट कर दो, थीटा टू की वैल्यू अगर पता नहीं है तो यहाँ से निकाल लेंगे कि पावर फैक्टर कॉस फाई टू इज इक्वल टू 0.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले एंगल निकाल लो, एंगल को यहाँ पुट कर लो, ठीक है। क्यू सी इज इक्वल टू 10.2 kVAR, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिव पावर का वैल्यू आ जाएगा। थ्री फेज के लिए क्या होता है, क्यू सी इज इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा कैपेसिटेंस पर फेज और वोल्टेज पर फेज, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आपको C का वैल्यू मिल जाएगा, C पर फेज की वैल्यू मिल जाएगी कितनी है 20,300 माइक्रोफेरेड, ओके। तो ये ऐसे आपको अप्रोच करना है। ये समझ में आया आपको? कैपेसिटर बैंक जो है उसमें लिखे हैं वो कंपनसेटर ही है ना, कैपेसिटर हाँ बैंक हाँ जो हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये सर इसमें क्वेश्चन में स्टार और डेल्टा जो लिखा रहेगा कि हाँ वोल्टेज लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड ये आपका लोड है, ठीक है, और स्टार कनेक्टेड आपका कैपेसिटर है, ये देखिए स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ओके।